कहते Aga हैं कि aku स्कूल का story प्यार pasan मासूम ai, होता है, hotolai jaruru दिल kana से किया pribut जाता है, manat lakti बिना hayan किसी patke स्वार्थ mai a jati hai. लेकिन जब यही प्यार वक्त के साथ बदलता है तो दर्द और धोखे की कहानियां बन जाती हैं। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने अपना सब कुछ एक लड़के पर लुटा दिया, मगर एक दिन उसकी दुनिया ही बदल गई। साल 2012 एक छोटे से शहर के कॉन्वेंट स्कूल में, जहां हर कोई बोर्ड परीक्षा की टेंशन में था, वहां एक लड़की थी, अनुष्का, जिसे दुनिया की कोई फिक्र नहीं थी। वो बहुत सिंपल, पढ़ाई में अच्छी और बहुत मासूम थी। उसकी दुनिया बस उसके छोटे से स्कूल, क्लासरूम और अपनी बेस्ट फ्रेंड सिया तक ही सीमित थी। अर्जुन 11वीं क्लास का एक सीधा साधा लड़का, जिसे अनुष्का पहली बार स्कूल की कैंटीन में मिला था। अर्जुन पढ़ाई में एवरेज था, मगर उसका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का था। वो अपने दोस्तों के बीच हंसी मजाक के लिए जाना जाता था। पहली बार जब अनुष्का और अर्जुन की नजरें मिली तो दोनों को एक अजीब सा एहसास हुआ। धीरे धीरे स्कूल की गलियों में दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी। समय के साथ उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। दोनों के बीच हंसी मजाक से लेकर गहरे राज शेयर होने लगे। एक दिन अर्जुन ने अपने दोस्तों के कहने पर अनुष्का को प्रपोज करने की सोची। स्कूल के गार्डन में गुलाब का फूल लेकर अर्जुन ने अनुष्का से कहा, अनुष्का, मुझे नहीं पता प्यार कैसे किया जाता है, मगर अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं हर दिन इसे सीखने की कोशिश करूंगा। अनुष्का शर्मा गई, लेकिन उसकी आंखों में खुशी झलक रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, मुझे भी तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है। और बस उनकी मासूम मोहब्बत शुरू हो गई। स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज आया और फिर करियर की दौड़ शुरू हो गई। मगर अनुष्का और अर्जुन का प्यार कम नहीं हुआ। उन्होंने शादी करने का फैसला किया और घर वालों को मनाने के बाद दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद की जिंदगी सपनों जैसी थी। दोनों खुश थे, एक दूसरे को प्यार करते थे। अर्जुन की नौकरी लग गई थी और अनुष्का भी एक टीचर बन गई थी। सब कुछ परफेक्ट था, मगर तभी उनकी जिंदगी में तूफान आ गया। एक दिन अर्जुन अपने ऑफिस पार्टी में गया। वहां उसकी मुलाकात रिया से हुई। रिया स्मार्ट, बोल्ड और बहुत ही आकर्षक थी। उसकी बातों में एक अलग ही जादू था जो अर्जुन को अपनी ओर खींचने लगा। शुरुआत में अर्जुन ने इसे इग्नोर किया, मगर धीरे धीरे वो रिया की तरफ खींचने लगा। दोनों की बातें होने लगी, मुलाकातें बढ़ने लगी। अर्जुन को अब अनुष्का से ज्यादा रिया के साथ वक्त बिताना अच्छा लगने लगा था। अनुष्का को यह बदलाव महसूस हुआ। उसका अर्जुन बदलने लगा था। अनुष्का ने अर्जुन में आए इस बदलाव को बहुत पहले ही महसूस कर लिया था। वो अब देर से घर आता, फोन पर किसी से घंटों बातें करता और पहले जैसा प्यार भी नहीं दिखाता था। एक दिन रात को जब अर्जुन सो रहा था, अनुष्का ने उसका फोन चेक किया और जो देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। आई मिस यू बेबी, रिया के मैसेज थे। अर्जुन की और उसकी चैट से साफ पता चल रहा था कि उनका रिश्ता अब दोस्ती से बहुत आगे निकल चुका है। अनुष्का का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने अर्जुन को जगाया और सीधा पूछा, ये क्या है अर्जुन? अर्जुन हड़बड़ा गया, मगर जल्द ही नॉर्मल होकर बोला, तुम बिना पूछे मेरा फोन क्यों देख रही हो? यह सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए अर्जुन, ये सब कब से चल रहा है? अनुष्का की आंखों में आंसू थे। अर्जुन कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर झुंझलाते हुए बोला, अनुष्का, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मगर रिया से मिलकर मुझे एक अलग एहसास होता है जो शायद तुम्हारे साथ अब महसूस नहीं करता। बस ये वो लम्हा था जब अनुष्का का दिल पूरी तरह से टूट गया। इसके बाद अनुष्का और अर्जुन के बीच रोज लड़ाई होने लगी। अर्जुन अब बहाने बनाकर घर से बाहर रहने लगा। कभी ऑफिस, कभी दोस्तों की पार्टी, कभी कोई और बहाना। अनुष्का हर रोज टूट रही थी, मगर वो अपने प्यार को बचाना चाहती थी। उसने सोचा कि शायद अर्जुन को एहसास हो जाए कि वो क्या गलत कर रहा है। एक दिन उसने अर्जुन के ऑफिस जाने के बाद उसकी अलमारी खोली। वहां उसे एक गिफ्ट रैप किया हुआ ड्रेस और एक लेटर मिला। रिया, तुम्हारे साथ बिताया हर लम्हा मेरे लिए खास है
उम्मीद है तुम्हें यह ड्रेस पसंद आएगी। लव यू अर्जुन। अब अनुष्का की आंखों में आंसू नहीं थे, अब वो सुन्न पड़ चुकी थी। शाम को जब अर्जुन घर आया तो अनुष्का ने बहुत प्यार से उसे खाना परोसा। अर्जुन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अनुष्का अब क्या करने वाली है। जैसे ही अर्जुन ने पहला निवाला मुंह में डाला, अनुष्का ने उसकी तरफ एक लिफाफा बढ़ा दिया। क्या है ये? अर्जुन ने पूछा। तलाक के पेपर हैं अर्जुन, अब और नहीं। अर्जुन के हाथ से चम्मच गिर पड़ा। अनुष्का, तुम पागल हो गई हो क्या? ये सब तुम क्यों कर रही हो? अनुष्का हंस दी, मगर वो हंसी दर्द से भरी थी। तुमने जब किसी और से प्यार करना शुरू किया तभी हमारा रिश्ता खत्म हो गया था अर्जुन। अर्जुन चुप हो गया। उसे नहीं पता था कि अब क्या कहे। उस रात अनुष्का बहुत रोई, मगर अगले दिन जब सूरज उगा तो उसके लिए भी एक नई जिंदगी का सूरज उग चुका था। अनुष्का ने तलाक के पेपर तो अर्जुन के सामने रख दिए थे, लेकिन यह कहानी इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली थी। अर्जुन को अब भी भरोसा था कि अनुष्का उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। उस रात अर्जुन ने बहुत गुस्से में अनुष्का को धमकाया। तलाक लेना इतना आसान नहीं है अनुष्का। अगर घर से बाहर निकली तो अपने मां बाप की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अनुष्का के लिए यह पल सबसे मुश्किल था। वो रो रही थी, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो किसी तरह अगले दिन अपने मां बाप के पास पहुंची और पूरी बात बता दी। जब अनुष्का ने अपने माता पिता को अर्जुन की बेवफाई के बारे में बताया तो उसे उम्मीद थी कि वे उसका साथ देंगे, मगर जो हुआ वो उसके लिए और बड़ा झटका था। अनुष्का, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम अपनी शादी संभाल नहीं पाई। उसकी मां ने गुस्से से कहा। हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी अगर तुम तलाक लोगी। लोग क्या कहेंगे? उसके पिता ने भी गुस्से में उसे डांटा। अनुष्का सदमे में थी। जिस घर में उसने अपना बचपन बिताया था वहीं अब उसे जगह नहीं मिल रही थी। उसके माता पिता ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि उसे अपना रिश्ता बचाने के लिए कुछ भी सहना पड़े तो सहना ना होगा। मजबूर होकर वो फिर अर्जुन के घर लौट आई, लेकिन इस बार हालात और बिगड़ चुके थे। अर्जुन अब बिल्कुल बदल चुका था। वो अब घर पर सिर्फ सोने आता था, बाकी पूरा समय रिया के साथ बिताता था। अनुष्का से उसकी बातचीत गालियों और गुस्से तक ही सीमित रह गई थी। धीरे धीरे बात मारपीट तक पहुंच गई। अर्जुन शराब पीकर आता और छोटी छोटी बातों पर अनुष्का को धक्का दे देता, हाथ पकड़कर घसीटता और कई बार उसे जोर से धक्का भी दे चुका था। तू सिर्फ इस घर की नौकरानी है, समझी? एक दिन गुस्से में अर्जुन ने उसे थप्पड़ मार दिया। उस दिन अनुष्का के सब्र का बांध टूट गया, मगर उसके पास कोई चारा नहीं था। वो जानती थी कि अगर वो यहां से चली भी जाए तो उसके माता पिता उसे अपनाने वाले नहीं हैं। यह सिलसिला 2 साल तक चलता रहा। अनुष्का हर दिन अर्जुन की गालियां, उसकी बेवफाई और उसकी बेरुखी को सहती रही। हर दिन एक नई चोट, एक नया जुल्म, मगर उसके माता पिता यही कहते रहे, बेटी, औरत को शादी के बाद बहुत कुछ सहना पड़ता है। वो इस नर्क से बाहर निकलना चाहती थी, मगर कोई उसे रास्ता नहीं दिखा रहा था। इस बीच एक रात अर्जुन रिया के साथ घर आया। वो पूरी तरह नशे में था। उसने रिया को सोफे पर बैठाया और अनुष्का से कहा, जा इसको खाना परोस। अनुष्का ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसे डर की जगह नफरत महसूस हुई। उस रात उसने फैसला कर लिया, अब और नहीं। अगले दिन सुबह जब अर्जुन ऑफिस गया तो अनुष्का घर से निकल गई। वो पुलिस स्टेशन पहुंची और अर्जुन के खिलाफ घरेलू हिंसा और धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया। अर्जुन को जब यह पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा भी नहीं था कि अनुष्का कभी इतना बड़ा कदम उठाएगी। अर्जुन गिरफ्तार हो गया। रिया ने जैसे ही यह खबर सुनी वो तुरंत भाग गई। जिस लड़के के लिए अनुष्का ने अपना सब कुछ सहा था, आज वही अकेला और बर्बाद पड़ा था। अनुष्का अब आजाद थी। वो टूटी थी, मगर अब मजबूत भी बन चुकी थी। उसने फैसला किया कि अब वो किसी पर निर्भर नहीं रहेगी। वो अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने लगी, एक नई पहचान के साथ। अनुष्का ने आखिरकार तलाक लेने का फैसला कर लिया।
इस बार उसके माता पिता भी पूरी तरह से उसके साथ थे। उन्होंने कहा, बेटा, अगर रिश्ते में प्यार और इज्जत ना हो तो उसे जिंदा रखना बेवकूफी है। तलाक की कार्यवाही शुरू हुई और अर्जुन को भारी भरकम एलिमोनी यानी गुजारा भत्ता देना पड़ा। अर्जुन को लगा था कि अनुष्का रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, लेकिन वो तो पूरी शान से कोर्ट से बाहर निकली जैसे एक जंग जीतकर आई हो। अब वो आ जाती। तलाक के बाद अर्जुन पूरी तरह से रिया के भरोसे रहने लगा। वो उसी के साथ शिफ्ट हो गया, लेकिन अब उसके पास अनुष्का जैसा प्यार और अपनापन नहीं था। रिया का प्यार धीरे धीरे बदलने लगा। वो अब अर्जुन को इग्नोर करने लगी थी। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती और कई बार तो उसे अपमानित भी कर देती। अर्जुन को एहसास होने लगा कि रिया सिर्फ उसकी दौलत से प्यार करती थी। एक दिन जब अर्जुन और रिया की जबरदस्त लड़ाई हुई, तब रिया ने गुस्से में कहा, तू सोचता है कि मैं तुझसे प्यार करती हूं? हा, बेवकूफ, मैं सिर्फ तेरे पैसे से प्यार करती थी। अर्जुन को यह सुनकर झटका लगा। कुछ दिनों बाद उसे एक ऐसा सच पता चला जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। रिया के 60 से ज्यादा बॉयफ्रेंड्स रह चुके थे। वो लड़कों को पैसों के लिए इस्तेमाल करती और फिर छोड़ देती। अर्जुन बुरी तरह टूट चुका था। उसकी नौकरी पहले ही गुस्से और शराब की वजह से चली गई थी। अब उसके पास ना पैसा था, ना प्यार, ना इज्जत। वो जिस लड़की के लिए अपनी बीवी को छोड़ चुका था, वो तो एक चालबाज थी। अब उसके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा था। उधर अनुष्का अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। उसके माता पिता ने उसकी अरेंज मैरिज करवाई। इस बार उसने एक सच्चे राजकुमार जैसे इंसान को पाया। अभय उसे बहुत प्यार करता, उसकी इज्जत करता और उसकी हर खुशी का ख्याल रखता। अब अनुष्का एक राजा की रानी बन चुकी थी। वो अपने जीवन के सबसे अच्छे दौर में थी, जहां ना धोखा था, ना गम, सिर्फ प्यार और सम्मान था। अर्जुन अब पूरी तरह अकेला था। उसका बैंक बैलेंस खत्म हो चुका था, नौकरी जा चुकी थी और अब वो सड़क पर आ चुका था। वो हर रोज शराब पीकर सोचता, काश मैंने अनुष्का की कदर की होती, काश मैंने अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश की होती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन जब उसने सोशल मीडिया पर अनुष्का की शादी की तस्वीरें देखी, जहां वो दुल्हन बनी मुस्कुरा रही थी और अभय उसका हाथ पकड़कर खड़ा था, तो अर्जुन ने अपना फोन फेंक दिया और फूट फूट कर रो पड़ा। अब उसके आंसू भी उसकी जिंदगी नहीं बदल सकते थे। अधूरी मोहब्बत, अधूरा इंसान और अनुष्का की जीत। कुछ गलतियां इतनी बड़ी होती है कि उनकी माफी नहीं मिलती, सिर्फ पछतावा मिलता है।